हाय पापा, आपका दिन कैसा था? तुम सच में जानना चाहती हो? एक्चुअली नहीं, मैं प्रोजेक्ट करने में बहुत बिजी हूँ। बहुत ही घटिया था। हाँ, आप फिर भी मुझे बताने वाले हो। बॉबी की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं सारा दिन एक जिंदा लाश की तरह भटकता रहा और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं अपने क्लाइंट से बात करते करते खड़े खड़े सो गया और उस क्लाइंट ने गुस्से में मुझे बिजनेस भी नहीं दिया। कोई बात नहीं पापा, आपका कल का दिन अच्छा होगा। कुछ नहीं, पर ऐसा सोचने में क्या हर्ज है? फिलहाल तो मुझे 1-2 घंटे शांति से सोने की जरूरत है और ये सोफा बिल्कुल मखमली बादलों जैसा लग रहा है। बॉबी बेटा प्लीज सो जा, प्लीज सो जा। चुप 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 चुप, प्लीज मम्मा की बात एक बार सुन ले, प्लीज बच्चे प्लीज। किसी की दोपहर की नींद पूरी नहीं हुई। किसी को कुछ ज्यादा ही नींद मिली है। चुप बॉबी, चुप 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 बच्चे, चुप चुप मेरे बच्चे। सनी, ये क्या कर रहा है तू? मैंने स्कूल का मार्चिंग बैंड ज्वाइन किया, कमाल का है ना? सनी, बाहर जाके बजा। अरे रोली आंटी ने बोला अंदर जाके बजा, आप बोल रहे हो बाहर जाके बजा। कोई मुझे बजाने क्यों नहीं देता? अवतार जी, ये रोहन की कुछ चिट्ठियां हैं, कल उसके घर पे जाके उसे दे देना। हिमानी कल क्यों? मैं अभी जाके दे आता हूँ। कम से कम इस सर्कस से तो जान छूटेगी। कितना मजा आ रहा है, मैं जाके मेरा हारमोनियम लेकर आती हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। अबे, अरे यार हट। हेलो बच्चों। अरे पापा, रोहन और पोपी के आलीशान मकान में आपका स्वागत है। एक मिनट। ये तो पोपी और रोहन का मस्ती मेल होने वाला था ना? तो पापा, आप हमारे फ्लैट में जिसका नाम बाद में डिसाइड होगा, मैं कैसे? अरे ये तुम्हारी कुछ चिट्ठियां आई हुई थी घर पे। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ पर बीन बैग भी है। ये उस ढोल और चीखते हुए बच्चों के मस्ती महल से कितना बेहतर है। देखा, अब तो हमें इसे आलीशान मकान ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मस्ती महल तो ये सब यूज कर रहे हैं। ऐसे अंकल जी, हमारे यहाँ हमेशा इतनी शांति नहीं होती है। वो क्या है ना, हम बिल्कुल फायर स्टेशन के पास हैं, तो सायरन्स बजते रहते हैं। क्या वो सायरन रात को हर घंटे भूख लगने की वजह से बार बार बजते हैं? क्या उन सायरन्स को उल्टी आती है? क्या उन सायरन्स का डायपर बदलना पड़ता है? अंकल जी, मुझे लगता है आपको सायरन्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। आने के लिए शुक्रिया, और अब आप जा सकते हैं। पापा, लगता है पापा सो गए। रोहन, वो भी रिमोट के ऊपर। यार, अब हम चैनल कैसे बदलेंगे? पोपी, मेरे पास एक आइडिया है। बोला था ना काम करेगा। हाँ। ये चैनल ये रुक। पीछे जा। पीछे। हाँ। वो ये ठीक है। रोहन, अब हम वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? वॉल्यूम के लिए तो हमें बिल्कुल ठीक है पोपी। बिल्कुल ठीक है रोहन। हेमा, मुझे साइंस प्रोजेक्ट में मदद चाहिए। पापा कहाँ हैं? पापा रोहन के घर गए हैं। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा जोकता माँ, लेकिन सीरियसली पापा वापस कब आ रहे हैं? सनी, मैं साइंस में कमाल हूँ और तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत मजा आएगा। आपको मेरे साथ साइंस प्रोजेक्ट में काम करने में मजा आएगा? हाँ, ये बॉबी की उल्टी साफ करने से तो बेहतर है। चलो ठीक है, आपको चांस दे ही देता हूँ। थैंक्स सनी। एक और बात,
तुम पापा की तरह मुझे उल्लू बनाकर सारा काम नहीं करवा सकते। एक मिनट, पापा को उल्लू बनकर मेरा सारा काम करना अच्छा लगता है। हमारी ट्यूनिंग ही कुछ ऐसी है। ठीक है, बता प्रोजेक्ट क्या है? हमें एक रॉकेट का मॉडल बनाना है साइंस एग्जीबिशन में उड़ाने के लिए। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबमिट कब करना है? परसों। क्या तुम आखिरी वक्त तक रुके क्यों? क्योंकि पापा प्रेशर में अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। जाना। स्वागत के लिए शुक्रिया। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से अरे मैं तुम दोनों के लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है? वो है मिक्सर के लिए एक एक्स्ट्रा जार। अंकल, ये तो हमारे बहुत काम आता। अगर हमारे पास मिक्सर होता तो। अच्छा पापा, हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए कर बैठ गए। मैं तुम दोनों के लिए एक और कमाल की चीज लाया हूँ। ये देखो, जापानी हॉरर फिल्म। तुम्हारी मम्मी मुझे घर पे देखने नहीं देती। ए टोपी, पोपी। वैसे पापा, हम है ना पहले से ही थोड़े बिजी थे। अगर आप अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब थोड़ा ना करने वाले हो। वो देखो, शैतान का भूत अभी मासूम और लाचार लोगों पर मंडराने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, क्योंकि आजकल हमारे घर पर भी कुछ भूत मंडराने लगे। देखा सनी, कितना अच्छा लग रहा है ना एक साथ प्रोजेक्ट करने में। अच्छा नहीं माँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो होमवर्क जैसा लगता ही नहीं। इसे होम फन या होम प्ले कहना चाहिए। सादा ही हो गया ना। निकी बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? अरे नहीं, मैं भूल ही गया। मैंने निकी से वादा किया था कि आज मैं उसके साथ खेलूंगा। सॉरी निकी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मैं जानता हूँ कि बॉबी के आने के बाद तुम्हें बहुत अकेला सा महसूस हो रहा है, लेकिन आज मम्मी और मैं एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्लीज सोनी भैया। ठीक है सनी, तू थोड़ी देर के लिए निकी के साथ खेल ले। तब तक मैं शुरू करती हूँ। ठीक है माँ, अगर आप कहते हो तो। थैंक यू मम्मा। यू आर वेलकम बेटा। मेरे पेमेंट प्लीज। जैसा हमने डिसाइड किया था। थैंक यू सोनी भैया। अब हम दोनों जाएंगे गराज में, जहाँ तुम खेलोगे अपने नए खिलौने के साथ और मैं खेलूंगा मेरे टीवी के साथ। ठीक है? ठीक है। पापा, आप अंदर कैसे आए? अरे तुम्हारे वॉचमैन ने मेरे लिए दरवाजा खोला। एक सेकंड। उसने आपको हमसे पूछे बगैर हमारे फ्लैट में आने दिया? अरे नहीं, पूरे 50 रुपए देने पड़े उसे। ये कैसे निकम्मा वॉचमैन है? अगर आप चोर होते तो? मैंने उसे बता दिया था कि मैं तेरा पापा हूँ। अरे वो एक बाप को बेटे से दूर कैसे रहने देता। तो फिर उसने 50 रुपए क्यों लिए? अरे वो अरे मैं तुम दोनों के लिए कमाल का गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखो, ताजा ताजा मिक्सर। पापा, अब और कितनी देर रुकने वाले हो? अरे लगता है पॉपकॉर्न तैयार हो गए। नहीं जाने को बोल। तू टेंशन मत ले, वो ज्यादा देर नहीं रुकने वाले हैं। बच्चों, मैं सोच रहा था कि मैं तुम दोनों के लिए एक सोफा कम बेड खरीद लूं, क्योंकि अगर कभी मैं यहाँ पर देर रात तक रुका या अगर तुम दोनों ने चाहा कि मैं पूरी रात यहाँ पे सोऊं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? रोहन, इन्हें जाने को बोल अभी। एक मिनट, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है।
पापा यहाँ शांति के लिए आते हैं, राइट? हाँ, तो देख मैं क्या करता हूँ। पापा, क्या मैं ये मिक्सर ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बेटा, जरूर करो, जरूर करो। अरे, ये तो सच में कमाल का मिक्सर है, आवाज ही नहीं कर रहा। गर 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 क्या कर रहा है? रोहन! कर। हाँ पापा। ये क्या कर रहा है तू? पापा, जब तक मिक्सर में से गड़गड़ आवाज ना आए तब तक मिक्सर मिक्सर नहीं लगता, इसलिए गड़ 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 गड़। अंकल, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं ना? अरे नहीं बेटा, अभी भी यहाँ पर हमारे घर से ज्यादा जानती है। पापा, आप कहाँ थे? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कहीं किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? कहीं रोहन ने तुम्हें फोन तो नहीं किया? कहीं तुमने हिमानी को सब कुछ बता तो नहीं दिया? अगर उसे पता चल गया तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। क्या दिन आ गए हैं, थोड़ी सी शांति के लिए मुझे अपनी बेटी से भीख मांगनी पड़ रही है। हद होती है डॉली, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो बस ये पूछना था, आपने मेरे फोन का बिल क्यों नहीं भरा? हाँ तो मैं भी वही कह रहा था, पहले नहीं बता सकती थी? मेरे फोन का बिल, मेरे फोन का बिल, कल भर दूंगा तुम्हारे फोन का बिल। गुड नाइट। माँ, आपने मेरे रॉकेट के साथ क्या किया? पहले मैंने इसे अकेले बनाया और फिर हमने मिलकर इसे सुंदर बना दिया। फेदर्स? आपको उस पर फेदर्स क्यों लगाने थे? अच्छा लग रहा है ना? ये आइडिया निकी का था। हमने तो उसका एक नाम भी सोचा है, मिलो प्रिंसेस ट्विंकल स्टार से। मैं इसे स्कूल नहीं ले जा सकता। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें इसे अकेले ही बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे मेरे प्रोजेक्ट पर खुद ही काम करना पड़ेगा? मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। Not bad, सनी, बहुत अच्छा बना है। माँ, मम्मी, जल्दी यहाँ पर आओ, मेरा रॉकेट बन गया। तो कैसा लगा मेरा रॉकेट? आपने सारा खराब कर दिया। प्रिंसेस ट्विंकल स्टार बन गया है ब्लैक थंडरडूम फायरबॉल 9000। चलो इसे टेस्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने एक स्पीच तैयार की है, वो खत्म हो जाए उसके बाद। मारे गए। इतिहास गवाह है, इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, बदतमीज पंछी अगर तू उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? मैं बटन दबा रहा हूँ। अरे रुक जा ना, मेरी आखिरी लाइन तो बोलने दे। उड़ जा रॉकेट उड़ जा, दूर गगन में उड़ जा। उड़ जा रॉकेट उड़ जा, 3, दूर। 2, 1, ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ। वाह, कमाल का फायरबॉल है ना निकी? अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, लेकिन क्या हम वो बात तुम्हारे फ्लैट पे चल के कर सकते हैं? क्योंकि वहां मैं ज्यादा रिलैक्स। नहीं, यही बात करना ठीक होगा। ठीक है पापा, बहुत ही मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। देखो रोहन, अगर तुम्हें कोई भी बात कहने में प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो उसे जल्दी से कह देना चाहिए, जैसे हम फटाक से बैंडेज को उतारते हैं। मैंने चाहता मेरे टनल सेंड करे। थोड़ा धीरे। मैं नहीं, थोड़ा तेज। मैं नहीं चाहता मेरे फ्लैट में टाइम स्पेंड करे। देखो पापा, मैं घर से इसलिए शिफ्ट हुआ ताकि मैं अकेला रहना सीख सकूं, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा मेरे घर में रहते हैं। अच्छा,
ठीक है। अब पापा, आप नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम सही कह रहे हो। तो तुम्हारा फ्लैट है और तुम थोड़ा ना चाहोगे कि तुम्हारे पापा हमेशा वहां रहें। बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मेरा मतलब है, समझने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूँ? हाँ। बहुत मिस करने वाला हूँ। थैंक यू। तुम्हें नहीं, तुम्हारे फ्लैट को। तू नहीं जानता रोहन, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है, जो कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। पापा, आप भी ना मम्मी के साथ रह रहकर कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज हो गए हो। माँ, लगता है मुझे प्रॉब्लम मिल गया। ये दो वायर्स लूज हैं। तो सोच क्या रहा है, जोड़ देना बिंदास। पापा, क्या ये रॉकेट था? हाँ। आप मेरे फ्लैट में कभी भी आ सकते हो। अभी चले? चलो। हे निकी, फाइनली माँ को पता चल ही गया कि पापा रोज छुप छुप के रोहन के फ्लैट जाते थे, तो इसलिए सजा के तौर पे माँ ने बॉबी की पॉटी ड्यूटी की सजा सुनाई है उन्हें। वैसे आजकल ना ये माँ की फेवरेट सजा है। पता है, आज तक मुझे कभी कोई सजा ही नहीं मिली, क्योंकि मैं कभी भी कोई गड़बड़ या तोड़फोड़ करती नहीं। तो तोड़फोड़ से याद है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वैसे ये होता है जब तुम माँ को कहो कि प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। एक मिनट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सच माँ? वैसे सनी ने मुझे बताया कि आपने बोला कोई नहीं, जोड़ दे इसे बिंदास। मुझे मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं। डॉली, हंसना बंद करो। डॉली, मुझे गुस्सा मत दिला। ठीक है, तुझे चुप कराने का तरीका है मेरे पास। कल से बॉबी की पॉटी ड्यूटी तुम्हारी। बॉबी की पॉटी ड्यूटी का खाता खुल गया। ओह नो, मुझे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। उड़ जा रॉकेट, उड़ जा, दूर गगन में उड़ जा। हाय हिमानी। अफ्तार जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो रोहन और पोपी ने मुझे अपने फ्लैट से निकाल दिया, तो मैं थोड़ी सी शांति के लिए यहाँ। अफ्तार जी, आप जाइए यहाँ से। मैं एक बहुत जरूरी स्पीच कह रही हूँ। हिमानी, इस वक्त मैं आउटर स्पेस में हूँ, मैं चाहूँ भी तो नहीं जा सकता। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उड़ जा सोफा, उड़ जा, दूर गगन में उड़ जा।